दोस्तों आज हम विलियम शेक्सपियर की स्टोरी किंग लियर को डिस्कस करेंगे। किंग लियर विलियम शेक्सपियर की रिटर्न लेजेंडरी है। फर्स्ट परफॉर्मेंस 26 दिसंबर 1606 की है। यह एक राजा की शॉर्ट स्टोरी बताता है जो अपनी 3 बेटियों में से एक को अपनी पावर लैंड से मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी विल से वंचित कर देता है। आफ्टर दे डिक्लेयर देयर लव फॉर हिम इज एन एक्सट्रीमली फेयरवेल एंड ऑब्जेक्शियस मैनर। द मेन थीम ऑफ किंग लियर include power and weakness, repression of nature and old age. The power of weakness अपनी बेटी के बीच में किंगडम राज्यों को डिवाइड करके राजा लियर खुद को सत्ता से दूर कर लेता है और देखभाल करने के लिए अनट्रस्टवर्दी डॉटर पर निर्भर हो जाता है। डिसरप्शन ऑफ नेचर, लियर अपनी बेटी कार्डिया के साथ रिलेशन तोड़कर और उसे अपने किंगडम से निकाल करके नेचुरल व्यवस्था को बाधित करता है। इससे अननेचुरल एक्ट में समय से पहले सिंहासन का त्याग कर राजनीतिक व्यवस्था के लियर के योगदान को दिखा गया है। द एजिंग प्रोसेस, शेक्सपियर उम्र बढ़ने की लेजेंडरी को दर्शाता है। शारीरिक और मानसिक क्षय का सामना करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक महान राजा से लियर के वंश का पता चलता है। द मेन कैरेक्टर ऑफ किंग लियर इंक्लूडिंग किंग लियर, कॉर्डेलिया, जोनेरियल, रीगन एंड द अर्ल ऑफ ग्लस्टर। किंग लियर प्राचीन ब्रिटेन का एक शासक है जो सिंहासन को त्यागने और अपनी 3 बेटियों के बीच अपने राज्यों को विभाजित करने का फैसला करता है। कॉर्डिया लियर की सबसे छोटी बेटी है। वह लियर को बड़ा चढ़ाकर बोलने से मना करती है, मतलब किसी तरीके की चापलूसी या कुछ ऐसा नहीं करती जिससे कि उसका लगे कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है, और उसे भगा दिया जाता है। बाद में उसे युद्ध के दौरान कैदी बना लिया गया और उसे मार दिया गया। गोंडियल और रैगन लियर की सबसे बड़ी बेटियां हैं जो उसके खिलाफ हो जाती है। ग्लस्टर का अर्ल खुद को एक बेटे द्वारा यह मानने का अनुमति देता है कि दूसरे उसे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और अपने बच्चों के साथ उनकी परेशानी उन लेयर्स के समान कर। तो लेट्स बी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। समरी क्या है? लियर एक प्राचीन अंग्रेजी राज्य में होता है। कहानी कैंट के अर्ल और ग्लस्टर के अर्ल के साथ शुरू होती है जो कि होने वाली इस बारे में चर्चा करते हैं। लियर खुद को विशेषाधिकारों से मुक्त किए बिना राजा के राजनीतिक बोझ से छुटकारा पाना चाहता है, इसीलिए वह अपने 3 बच्चों के बीच अपने राज्यों को विभाजित करता है एंड अलाउ देम टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि वे इस पर चर्चा करते हैं, ग्लस्टर ने अपने नाजायज बेटे एडमंड पर कमेंट किया एंड मॉकिंग द यंग मैन्स मदर एंड बैगिंग अबाउट द स्पोर्ट इन द एडमंड्स कंसेप्ट से। ये ग्लस्टर के 2 बेटे नाजायज और शर्मनाक एडमंड और वफादार और वैध एडगर के बिटवीन द सीड ऑफ ए नेचर subplot in the narrative regarding the relationship। किंग लियर अपनी 3 बेटियों गोनेरियल, रैगन और कॉर्डेलिया के साथ एंटर करता है। देन अनाउंस हिज प्लान। प्रत्येक बेटी को राज्य का हिस्सा देने की योजना पर, बट टू स्ट्रोक हिम ऑन ईगो, वह प्रत्येक बेटी को उसके लिए अपने प्यार को एक सशर्त के रूप में स्वीकार करता है। क्लेमिंग द वन हु लव हिम बेस्ट विल रिसीव द लार्जेस्ट शेयर। जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा। Gondian ambitions and cold-hearted woman more interested in power than anything else। हालांकि कोर्डेलिया जो वास्तव में अपने पिता से प्यार करती है, refused to fawn over him as the others do। वो ऐसा रिफ्यूज करती है जैसा कि और दूसरे इसका दिखावा करते हैं। And starting the simple truth of her love for him without ambition। लियर ने अपनी ईमानदारी से दिल से अपमान किया और न केवल कोर्डेलिया को अपनी दिल से बाहर किया बल्कि उसे अपनी प्रेजेंस से हमेशा के लिए गायब कर दी। द अर्ल ऑफ कैंट लियर का सबसे वफादार नौकर कोर्डेलिया के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी परेशानी के लिए उसे भी गायब कर दिया जाता है। थर्ड, नाउ विदाउट अ डॉरी, कोर्डेलिया कैचेस द आई ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस हु डिसाइड टू मैरी हर इवन थ्रू ही विल नॉट इनहेरिट एनी लैंड फ्रॉम द यूनियन। इस बीच एडमंड ने ग्लस्टर के माइंड में एडगर की इंटीग्रिटी के बारे में डाउट करना शुरू किया। एडगर ने ग्लस्टर की हत्या पर योजना का दावा किया। He has a forget letter allegedly from Edgar which claim as such। ग्लस्टर लगाए गए लेटर को ढूंढता है, फिर उसका गुस्सा बढ़ता है। एडमंड ने वार्निंग दी और एडगर द्वारा मैटर को और अधिक मैनिपुलेट किया और उसे उनके और ग्लस्टर के लिए एक गो के रूप में कार्य को पेशकश की। अपनी 2 बेटियों को अपनी जमीन देने के तुरंत बाद, अपनी प्रॉपर्टी देने के तुरंत बाद, लियर गोनेरियल की जनरी पर जाते हैं। हालांकि लियर के मैंस की अनप्लीजेंटनेस से वह नाराज एंड डिसाइड टू कट ऑफ द नंबर ऑफ नाइट ही अलाउ व्हेन स्टेइंग विद हर। लियर गुस्से में
और रैगन के साथ रहने की कोशिश करते हैं। उनके साथ कैंट का पिछन अर्ल भी है, जो अपने राजा के प्रति वफादार रहता है। उसके साथ अन्याय होने के बावजूद और मूर्ख दुर्भाग्य से लियर के लिए गॉन्ड्रियल अपनी बहन को एक लेटर भेजता है, एडवाइसिंग हर टू ज्वाइन अगेंस्ट दियर फादर। रैगन ने अपने पिता को भी लेक्चर दिया और कैंट को स्टॉक में डाल दिया। गुस्से में लियर को तूफान फेंक दिया। लियर की पार्टी एडगर द्वारा शामिल हो गई, जो एडमंड के ग्लस्टर पर अटैक के बाद अपने पिता की ओर से भाग रहा है, जिसने एडगर को डाकू घोषित करने के लिए ग्लस्टर को लीड किया। तूफान में अपनी बेटियों और उसके भाग्य के अगेंस्ट लियर दौड़ता है, जबकि मूर्ख सभी को देखता रहता है और कैंट ग्रुप को शेल्टर की ओर ले जाता है। इस बीच ग्लस्टर लियर की बेटियों द्वारा लियर के लिए किए गए गलत के खिलाफ बोलती है। हालांकि ये गॉन्ड्रियल और रैगन के लिए उसे शोभा नहीं देता। एडमंड के रहस्योद्घाटन के ग्लस्टर को उम्मीद है कि हमलावर फ्रांसीसी सेना की मदद से लियर को सिंहासन में वापस लाने की योजना को लागू करने के लिए उन्हें ग्लस्टर को रैगन के महल में जाने के लिए प्रेरित करता है और प्रतिशोध के रूप में उसकी आंख खोलता है। अंधे ग्लस्टर को भटकने और मरने के लिए बाहर निकाल जाता है। अपने पिता की सत्ता में साझा विरोध के बावजूद गॉन्ड्रियल और रैगन सुंदर करिश्माई एडमंड पर लड़ाई शुरू करते हैं। रैगन के पति की मृत्यु हो जाती है, जिससे वह फिर से शादी करने के लिए योग्य हो जाती है। गॉन्ड्रियल अपने ही पति को पसंद नहीं करती एंड होप टू हैव Edmund as a lover. The idea that her sister might marry the man she desired plants nurture of the murder in the heart. हीथमन क्लस्टर एडमंड के पार जाता है। अंधे होने के नाते वह अपने बेटे को नहीं पहचानता, जो टॉम के रूप में अपने पिता का परिचय देता है, उसे इंट्रोड्यूस कराता है। जब वह एडगर से आग्रह करता है कि वह उसे एक चट्टान पर ले जाएगा, वेयर ही माइट जंप ऑफ एंड हिज पेन, तो एडगर ऐसा करने का नाटक करता है। जब ग्लस्टर की मृत्यु नहीं होती, एडगर क्लेम कि वह चमत्कारिक रूप से गिरने से बच गया। इट्स अ मिरेकल। बाय दिस पॉइंट लियर ज्यादातर पागल है। कैंट उसे फ्रांसीसी सेना की ओर ले जाता है, जहां कार्लियन इंतजार करती है। कार्लियन ने अपने पिता को माफ कर दिया। उसकी पागलपन से उभरने के लिए लियर उसे देखकर बहुत खुश होता है। फ्रांसीसी सेना युद्ध के दौरान मैदान में गॉन्ड्रियल और रैगन की सेना से मिलती है। गॉन्ड्रियल के पति अल्बानी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कहते हैं कि उन्हें लियर और गॉन्ड्रियल को नहीं मारना चाहिए। Meanwhile, Edmund play the two sisters against one another, promising her his love to each, and also plan on having Lear, Albania and Cornelia killed no matter what. फ्रांसीसी युद्ध के दौरान लियर और कॉर्नेलिया को कैदी बना लिया गया। Here everything fall apart for the character. गॉन्ड्रियल द्वारा रैगन को जहर दिया जाता है। एडगर के बारे में सच्चाई जानने पर ग्लस्टर की खुशी से मौत हो जाती है। एडगर एडमंड को मारता है, लेकिन एडमंड के मरने से पहले वह एक आदेश को रोकने की कोशिश करता है, जो उसने कॉर्नेलिया और दिल को मार दिया था। यह बहुत देर से आता है। लियर मृत कॉर्नेलिया को अपनी बाहों में लेता है और खुद को केवल अपने मर्दकर्ता से को मार से बचाने के लिए उसको मार देता है और फिर खुद भी दुख से मर जाता है। गोल्डन ने आत्महत्या कर ली जब अल्बानी ने उसकी हत्या करने की योजना का पता लगा। द प्ले एंड विद कैंट रिफ्यूजिंग टू असेंड द थ्रोन। यह निहित है कि अल्बानी या एडगर अगला राजा बन जाएगा।